हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे मैं अपने कपड़ों की तय कर रही थी। सारी अलमारी फैला रखी थी मैंने, क्योंकि 4-5 दिन में ये हो जाती है ऐसी। तो ये अलमारी सही करने के बाद मैं आ गई थी सारे पैरदान धोने के लिए, क्योंकि पैरदान सारे ही गीले हो गए थे रात को। तो मैं सोची इसमें बदबू आएगी, बरसात के पानी की बदबू सी आती है। तो मैंने सारे सर्फ लगा के बाहर छत पर डाल के धो दिए थे सारे। और क्योंकि रात को खूब सारा पानी आया है खिड़की में से, खिड़की के नीचे से पानी आ रहा था। खिड़की तो हमने बंद कर रखी थी, लेकिन खिड़की के जो नीचे चौखट लगी हुई है लकड़ी वाली, उसके नीचे से पानी आ रहा था, क्योंकि बरसात भी उधर से ही आ रही थी। तो काफ़ी देर तक बरसात हुई, हम लोगों को पता भी नहीं चला। लाइट चली गई एक तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि पानी आ रहा है। फिर एकदम से बिस्तर गीला हुआ, तब जाके हम लोगों को पता चला कि खिड़की में से। फिर मैंने मोबाइल की लाइट जलाई, तो मोबाइल की लाइट जला रहे थे तो कीड़े आ रहे थे खूब सारे। तो फिर मैंने मोबाइल की लाइट जला के देखा तो पानी पानी हो रहा था। फिर यहाँ पे वो करके मैं आ गई हूँ ये किचन में। तो ये सारे बर्तन शाम को मैंने धो के रख दिए थे, तो वो उठा रही थी मैं। और सब्ज़ी भी धुली हुई रखी है, तो उसको फ्रिज में लगा दूँगी। और यहाँ पे मैं स्लिप पट्टी साफ़ कर रही थी, क्योंकि शाम को साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन फिर मुझे चैन नहीं आता। मैं सुबह भी थोड़ा इस पर कपड़ा मारती हूँ, तब जाके कुछ बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, तो ये दोनों मस्ती करने में लगी हुई थी। ये कार्टून फट गया था, तो मैं इसको जलाने जा रही थी नीचे कार्टून को और कचरे को। तो वो वहाँ पर पड़ा था, तो वो दोनों घुस घुस के देख रहे थे उसमें। तो ये काफ़ी उद्यम मचाती हैं। फिर मैं इनको कमरे के अंदर बंद करके गई थी, मोबाइल दे के गई थी कि मोबाइल देखो जब तक मैं कचरा जला के आती हूँ नीचे। क्योंकि ऊपर से नीचे बार बार चढ़ो उतरो तो थक जाते हैं, क्योंकि तीसरी मंजिल पर रह रहे हैं हम लोग। तो गिरने का भी डर रहता है। और छोटी वाली ज़्यादा छोटी है, तो इसलिए मैं उनको कमरे में ही बंद करके गई थी और मोबाइल दे गई थी। तो वो दोनों मोबाइल से गेम खेलते रहे। फिर मैं आ गई थी ऊपर। और यहाँ पे ये पन्नियाँ भी रखी थी आटे की मेरे पास, थोड़ी बहुत मैंने किचन में लगा दी थी उस दिन। और थोड़ी बहुत रखी हुई थी, तो मैं सोची कि इनको भी जलाई जाती है, फालतू का कचरा हो रखा है। हाय करो। हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अब मैं मेरा पूरा काम करके नहा धो के आ गई, तो मैं सोची आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि सुबह से वॉइस ओवर के द्वारा ही बात हो रही थी। तो मैं सोची अब नहा के थोड़ा तैयार होके। और आज मैंने साड़ी पहनी हुई है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं नहीं पहनी थी मैंने, क्योंकि मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ इधर आ जाती हूँ तो। और हम लोग जयपुर जाते हैं, उधर ही ज़्यादा पहनती हूँ साड़ी। और जो राजस्थानी पोशाक है वो होती है ना, ड्रेस होती है, वही पहनती हूँ उधर। तो यहाँ पे तो मेरी साड़ियाँ रखी रहती हैं। और आज रात को ना इतनी बरसात हुई थी यहाँ पे कि इतना काम हो गया था हमारा उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे रूम में खिड़की है पीछे साइड से, उसमें से इतना पानी आया। खिड़की बंद कर रखी थी हमने, लेकिन काफ़ी पानी आया उसमें से, तो कमरे में पानी पानी हो गया। हमारा बिस्तर भी गीला हो गया सारा, क्योंकि हम लोग नीचे सोते हैं। क्योंकि एक ही खाट है, तो खाट में मेरे हस्बैंड सो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाते हैं, काम करके आते हैं, पत्थर का काम होता है, तो इसलिए। और हमारा पूरा बिस्तर भी गीला हो गया था, फिर हमने दूसरा बिस्तर किया, पानी निकाला पूरा, तब जाके हम लोग सोए थे रात को। और इसकी आँख में भी कोई खा गया है आज, इसकी आँख भी सूज रही है बाबू। इसकी आँख में चींटी खा गई, रात को बहुत सारी चींटियाँ उड़ रही थी। तो इसकी आँख में देखो, इसने लिपस्टिक मेरी ओर से लगाई है, लगाई है और तो चलिए चलते हैं किचन में, खाना बनाऊंगी मैं। आज बहुत लेट हो गई, आज हमारा नाश्ता भी नहीं हुआ। तो बच्चों ने बिस्किट खा लिए थे, चाय दूध वगैरह वो पी लिया था। तो किचन में चलते हैं और खाना बनाते हैं, फिर बात करते हैं आप लोगों से। बाय बाय करो, चलो आप लोग भी आ जाओ, खाना बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ मैं दाल और चावल बना रही हूँ, क्योंकि सब्जी वब्जी बनाऊँगी तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया था, जीरा लहसुन भी डाल दिया था तेल के अंदर। तेल गर्म हो चुका था, और ये सारी प्याज व्याज सब कुछ डाल दूँगी, इसमें भुन जाएगा। फिर मैंने ना दाल धो के रख रखी है, पास में गैस पर रखा हुआ कटोरा, उसमें कच्ची दाल छौंकूँगी मैं, क्योंकि बॉईल करने में फिर छौंका लगाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं कच्ची दाल छौंक दूँगी, क्योंकि खाना भी आज बहुत लेट हो गया काम के चक्कर में। और
यहाँ पे दाल वो लहसुन भुन रहा था, फिर मैंने कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची और प्याज सब कुछ डाल दूँगी। मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी और काफ़ी अच्छी बनती है कच्ची दाल भी। छौंको तो मैं हमेशा ऐसे ही छौंकती हूँ कच्ची दाल, बॉयल करके तो ज़्यादा नहीं बनाती मैं, ऐसे ही छौंक देती हूँ मैं। दाल कच्ची छौंकी और साथ ही छौंक लगा देती हूँ, अच्छी बन जाती है दाल। उधर मेरा चावल भी चढ़ा दिया था मैंने, दूसरे वो जो लाइट वाला चूल्हा होता है उस पर चावल भी बन रहा था। और इधर टमाटर डाल दिया मैंने दाल में, और थोड़ा इसमें मसाला डाल दूँगी, जो नॉर्मल मसाले होते हैं डालते हैं हम लोग दाल और सब्जियों, वो सारे मसाले डाल दिए मैंने। और गरम मसाला भी जो भी होता है वो डाल दिया मैंने। और एक तरफ मैंने रोटी भी बना रही थी, एक रोटी सिक रही है क्योंकि एक ही रोटी बनाई थी, क्योंकि शाम का आटा रखा था एक रोटी का, तो वो मैं सोची आटा ख़राब हो जाएगा, फालतू में फेंकेगा, तो इसलिए मैंने एक रोटी भी बना ली थी। और दाल चावल, एक अंडा भी बॉईल किया था मैंने वो बेटी के लिए, तो वो खा लेती है चावल के साथ, उसको चावल के साथ अच्छा लगता है अंडा, तो एक अंडा भी बॉईल किया था। फिर थोड़ा सा मैंने टमाटर राख लिया था, दाल में डाल रही थी, तो 2 टमाटर काटे थे, तो मैं उसमें से थोड़ा सा टमाटर मैंने बचा लिया था, थोड़ी सी प्याज। तो मैं सोची थोड़ी दाल चावल के साथ थोड़ा सलाद खाओ ना, तो और तो कुछ नहीं था, सिर्फ टमाटर और प्याज ही थी, तो वो भी डाल ली थी मैंने। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो देखो, ये बन गया हमारा खाना, और आप लोग भी खा लीजिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताया करो। कोई टॉपिक दिया करो, उस टॉपिक पे मैं बनाऊँ वीडियो। तो यहाँ पे मैं बच्चों को खाना दे आई थी और मैं फिर आई थी गिलास लेने, और ये देखो लिपस्टिक लगा रखी है खूब सारी, और बैठ गए थे यहाँ पे। और दूसरी थाली और चम्मच लेके आ गई थी, तो मुझे अलग दे दो, और मैं बाबू के साथ नहीं खाऊंगी क्योंकि वो हाथ से खाती है, मैं तो चम्मच से खाऊंगी। तो मिलते अच्छे से नई वीडियो।